अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबको पता है कि हाल ही में सुधीर चौधरी जी, आप सब तो जानते हैं, जी न्यूज़ के एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है सुधीर चौधरी, और जिन्होंने आज तक ज्वाइन किया है। लेकिन दोस्तों आपको ये सब नहीं बताना है, क्योंकि आपको एक बहुत ही गहरी बात बतानी है इसके ताल्लुक़ से। क्योंकि आप लोग सब वीडियो स्क्रॉल करते हो, न्यूज़ सुनते हो, लेकिन आप इन बातों की तरफ शायद ही आपका ध्यान गया हो। और आप इस बारे में क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 23 सितंबर को मैदान तिरंगा रैली निकाली गई थी औरंगाबाद से। इम्तियाज़ जलील साहब के साथ हज़ारों की तादाद में जन सैलाब में पब्लिक आई थी। किस चीज़ के लिए आई थी ये भी आपको पता है, नहीं पता है तो वो भी आपको बता देते हैं कि नीतीश राणे का एक आपत्तिजनक बयान था कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारेंगे। और उसके अलावा एक पाखंडी पंडित जिसने आपत्तिजनक बयान दिया था हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो उसी के लिए संविधान रैली इम्तियाज़ जलील साहब ने निकाली थी। और हज़ारों करोड़ों की तादाद में इस रैली में लोग शामिल हुए थे। इसी के चलते आज 3 हफ्ते पहले एक वीडियो डाला गया है। सुधीर चौधरी साहब ने बताया है यहाँ पर कि ये रैली के अंदर महज 12,000 पब्लिक आई थी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक बहुत ही नई बात कही है कि आपको आगे हम वीडियो पूरी बताएंगे। इससे पहले आप इस बातों को समझ लें, आज भी कहीं ना कहीं ये जो गोदी मीडिया है या फिर ये समाज है, ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं इस देश का मानता ही नहीं। और हमारे पूर्वज, तो दोस्तों आपको याद होगा कि 1947 14-15 अगस्त को मध्य रात्रि के टाइम में जब देश का बंटवारा हुआ, तभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कुछ लोगों का बंटवारा हुआ। तभी हमारे पूर्वजों ने ये फ़ैसला कर लिया कि ये हमारी मातृभूमि है, हमारी ये जन्मभूमि है, हम यहीं पर आए थे और यहीं पर दफन हो जाएंगे। तो आ जाती है दोस्तों मुद्दे की बात। सुधीर चौधरी जी कहते हैं कि 12,000 लोगों की तादाद में संख्या में लोग आए थे तिरंगा रैली को लेकर, संविधान रैली। दोस्तों ये बात तो उनकी गलत है, लेकिन सुधीर चौधरी जी को हम बताना चाहते हैं कि एक बात उन्होंने कही कि आज एक नई बात देखने को मिली कि मुसलमान अपने आप को तिरंगे से जोड़ रहा है। ये बात सुनकर आपको हंसी ज़रूर आएंगी, क्योंकि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अपने आप को कभी भी आज तिरंगे से नहीं जोड़ता, बल्कि हर साल हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने घरों पर तिरंगा लहराते हैं और बड़े ही खुशहाली के साथ हम इसे साजरा भी करते हैं। ये सुधीर चौधरी शायद नहीं देख पाते, और शायद वो नई नई बातें करने लगे हैं, तो उनको इस पर ज़ोर डालना चाहिए, सोचना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि भारत का हिंदुस्तान अपने आप को तिरंगे से जोड़ रहा है। इससे पहले कई सारी रैलीज़ निकली, लेकिन इसमें तिरंगा नहीं हुआ करता था। इसमें सिर्फ ग्रीन कलर के, हरे कलर के झंडे हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये भी उन्होंने बहुत गलत बात कही है, क्योंकि ये इतने जाने माने यहाँ के जर्नलिस्ट है और इतने सालों से इनको नॉलेज है, लेकिन फिर भी ये गौर से नहीं देख पाए। कहीं ना कहीं उनको सोचने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए, ये जो इन्होंने वीडियो बताई है, जो फ़ोटो बताए हैं, उसके अंदर साफ ज़ाहिर होता है कि ये वीडियो किसी संदल की है या फिर कोई तो हम कहेंगे सवारियाँ या ताशे लोग जुलूस निकाला करते हैं उसकी है। ज़ाहिर है कि उसमें ग्रीन झंडे ही निकाले जाते हैं। जैसे कि आप वीडियो को देख रहे होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मुसलमान जागा हो रहा है। क्योंकि ये लोग गलत प्रतिक्रिया दे रहे हैं, धर्म के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक बयान लेकर आ रहे हैं, तो मुसलमानों को ऐसा निकलना ही होगा। और ये रैली महज आज से नहीं है, इससे पहले भी इम्तियाज़ जलील सर की ऐसी रैली निकली थी जिसमें तिरंगे झंडे बाखूबी थे। और सुधीर चौधरी जी को एक बात हम और बता दें कि महज आज से ही नहीं, बल्कि 10-12 सालों से इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ से औरंगाबाद से एक रैली का आगाज़ करते हैं, जिसमें हर प्रति व्यक्ति के बाइक के ऊपर या फिर 4 व्हीलर के ऊपर झंडा 100% होता है। आइए वो स्पेशल रिपोर्ट भी आपको सुधीर चौधरी जी की सुना देते हैं, जिसमें उन्होंने ये
न जाने कैसे रिपोर्ट बना दी है। आइए वीडियो को पहले सुन लीजिए, उसके बाद अब आपकी राय मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों, वीडियो स्क्रॉल करते करते और न्यूज़ देखते देखते सुधीर चौधरी जी का ये वीडियो मेरे सामने आया, तो मैंने अपनी राय आपके सामने रख दी। अब अपनी आप तो जानते हैं कि हमारे देश को जब से आज़ादी मिली है तब से हिंदुस्तान का मुसलमान तिरंगे को चाहता है और हमेशा चाहता रहेगा। आइए आप पहले इनकी ये वीडियो सुन लीजिए, आपको भी अजीब व गरीब महसूस ज़रूर होगा। और आज का नया शब्द है इस्लाम और तिरंगा। और आज इस्लाम और तिरंगे की हर जगह बात हो रही है हमारे देश में। ये नया एक कॉम्बिनेशन आया है, इस्लाम तिरंगा। आपको याद होगा मौलाना तौकीर रजा ने अभी हाल ही में यह बयान दिया कि अगर भारत के 1% मुसलमान भी सड़कों पर उतर आए तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में जब देश के 21 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 12,000 मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो इन दृश्यों ने हर किसी को हैरान कर दिया। और अब लोग कह रहे हैं कि अगर देश के 1% तो छोड़ दीजिए, देश के 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से अगर ऐसा जन सैलाब आ सकता है, तो अगर 1% मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो देश में क्या स्थिति हो सकती है, आप कल्पना कीजिए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के ठाणे और मुंबई की हैं, जहां लगभग 12,000 मुसलमानों ने छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई तक पैदल यात्रा निकाली, जिसका नाम था तिरंगा संविधान रैली। ये एक रैली की तस्वीर है। ये रैली मुंबई तक गई और संविधान रैली के नाम से तिरंगा संविधान रैली इसे नाम दिया गया। यह रैली इतनी विशाल थी कि इसके कारण मुंबई को नागपुर से जोड़ने वाले एक एक्सप्रेसवे पर ऐसा भीषण जाम लग गया जैसा कि इससे पहले कभी देखा नहीं गया था। यह रैली बीजेपी विधायक नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज के उन आपत्तिजनक बयानों के खिलाफ निकाली गई जिनमें उन पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने और इस्लाम धर्म का अपमान करने के आरोप लगे थे। इसके विरोध में यह रैली निकली है। इनमें बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा था कि अगर 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दिया जाए तो हिंदू अपनी असली ताकत दिखा देंगे। इसके अलावा उन्होंने मस्जिदों को लेकर भी एक भड़काऊ बयान दिया था और विवादित बयान देने के मामले में संत रामगिरी महाराज का बचाव भी उन्होंने किया था। और इन्हीं बयानों के विरोध में महाराष्ट्र में लगभग 12,000 मुसलमानों ने 300 किलोमीटर लंबी एक संविधान यात्रा निकाली, जिसमें सभी मुसलमानों के हाथों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा था। और तो दोस्तों, आप कुछ समझ सकते हैं कि सुधीर चौधरी जी खुद कंफ्यूज है कि यहाँ पर जन सैलाब तो खुद ही बता रहे हैं, लेकिन आंकड़ा कितने का है। शुरुआत में उन्होंने 12,000 मुसलमान की तादाद यहाँ पर बताई। आप आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्या सोचते हैं आप इस वीडियो के बारे में, वो भी आप मुझे आपकी राय आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के साथ सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह हाफ़िज़।